और वो गन्ने से निकला और झपट जाए इससे दवा मिली छगड़ी के यहाँ और खई चला तो हम ले हमें कह हाय बघवा लेगा, हाय बघवा छोड़ी लेगा। बाघ की दहशत से हम लोग अकेले नहीं आते हैं, 5-6 लोग आते हैं, साथ में कुत्ते लाते हैं। गांव के लोगों को सता रहा नया डर। ग्रामीणों का घर से निकलना हो गया है मुश्किल। इंसानों के साथ पशुओं पर भी हो रहा इसका असर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर और लखीमपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में ग्रामीणों के बीच बाघ की दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों के साथ साथ अब इसका असर मवेशियों पर भी पड़ रहा है। कहीं पालतू गौवंश तो कहीं बकरी बाघ का शिकार बन रही है। बाघ के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हो रहे बाघ के हमलों से ग्रामीण भयभीत हैं और किसान खेतों पर जाने से डरने लगे हैं। इससे पशुपालकों की जेब पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि वे पशुओं को चराने नहीं ले जा पा रहे। आसपास के इलाकों में भूसे की कीमत लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल बताई जा रही है। ऐसे में पशुओं को बांध कर खिलाना पशुपालकों का बजट बिगाड़ रहा है। हरा चारा न मिलने से पशुओं के दूध उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। कुछ जगहों पर बाघ के डर से गांव में लोग बकरियों को भी भूसा खिलाते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर किसान अपने गन्ने की बंधाई का काम भी नहीं कर सके। फसल पक चुकी है, लेकिन बाघ के डर से मजदूर नहीं मिल रहे। जब हम साहब दूसरे हाथी तरह छगड़ी मेड़ किनारे ये पड़ती में यहाँ और वो गन्ने से निकला और झपट जाए इससे दवा मिली छगड़ी के यहाँ और खई चला तो हम ले हमें कह हाय बघवा लेगा, हाय बघवा छोड़ी लेगा, हाय बघवा छोड़ी लेगा। तो ये सब जन चेरी काटे तो भगत गए तो वह मेड़ किनारे है, वह कुछ दूर गन्ना में खई की मिली। बहुत मुसीबत में आई पावत है। अपनो गांव के तरह जैसे गन्ना है तो पाती काटे लावत है, वहाँ भूसा मिलाए की चारा धरते हैं। अतना भूसा कहाँ मोल आए आवते रहा, भूसा खरीदी लावते रहा। कर्मचारी आते हैं वन विभाग के, वो देखते हैं, अलाउंस करते हैं भाई अपने लिए होशियार रहो, बाघ से बचो। तो बाघ से कैसे बचा जाए, इसका कोई समाधान अगर हो तो ये हमको बताया जाए कि हम किस प्रकार से बाघ से बचें, अपने खेत को न जाएं। बाघ की दहशत से हम लोग अकेले नहीं आते हैं, 5-6 लोग आते हैं, साथ में कुत्ते लाते हैं और कभी कभी भूसा खिलाना पड़ जाता है जानवरों को, क्योंकि वो इधर ही रहता है। वहाँ पड़ोस में बाघ है, वहीं पे रहता है। डर लगता है, क्या करें, जानवर पाले हैं तो घास काटना है। खर्चा बहुत बढ़ रहा है, भूसा खा रहे हैं, भूसा किसी के बाद है नहीं, खरीदना पड़ रहा है। इसके पहले आदमी घास काटता था, पाती निकाल के लाता, चराने ले जाता था। चराने इसलिए नहीं को ले जाता है, जानवर यहाँ से उठा लेता है बाघ। घास काटने के लिए जाते हैं आदमी तो वहाँ भी डर लगता है। इन पशुओं ने कई दिनों से ठिकाना बना रखा है आसपास और अभी तक किसी भी जनमानस को हानि नहीं पहुँचाई है। और जंगल भी कम हो रहे हैं, पेड़ों का अत्यधिक मात्रा में कटाव हो रहा है, तो ये भी चिंता का विषय है। वन विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को लगातार जागरूक करती नजर आ रही हैं। बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लग सकी है। वनकर्मी अलग अलग जगह पोस्टर लगा रहे हैं, वहीं कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो वन विभाग पर लापरवाही का आरोप मढ़ते हुए बाघ के कई सालों से इन इलाकों में मौजूद होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच कई वन्यजीव प्रेमी जंगलों के सिमटने को लेकर चिंतित हैं। इनके अनुसार बाघ अगर आबादी की तरफ आ रहे हैं तो इसकी वजह जंगलों का कम होना है। गांव जंक्शन के लिए रामजी मिश्रा के साथ श्रेया सिंह की रिपोर्ट।